कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI को बधाई देता हूं। इस महत्वपूर्ण मंच पर मैं ऑस्ट्रेलिया और यूके समेत सभी सहयोगी देशों और विशेषकर मॉरिशस और जमैका समेत छोटे द्वीप समूहों के लीडर्स का स्वागत करता हूं, उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं UN सेक्रेटरी जनरल का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस लॉन्च के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया। एक्सेलेंसीज, पिछले कुछ दशकों ने सिद्ध किया है कि क्लाइमेट चेंज के प्रकोप से कोई भी अछूता नहीं है, चाहे वो विकसित देश हो या फिर प्राकृतिक संसाधनों से धनी देश हो, सभी के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन इसमें भी क्लाइमेट चेंज से सबसे अधिक खतरा स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स सीड्स को है। ये उनके लिए जीवन मृत्यु की बात है, ये उनके अस्तित्व के लिए चुनौती है। क्लाइमेट चेंज की वजह से आई आपदाएं उनके लिए सचमुच प्रलय का रूप ले सकती हैं। ऐसे देशों के क्लाइमेट चेंज न सिर्फ उनके जीवन की सुरक्षा के लिए बल्कि उनकी अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ी चुनौती है। ऐसे देश टूरिज्म पर बहुत निर्भर हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के चलते टूरिस्ट भी उनके पास आने से घबराते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो सीड्स देश सदियों से नेचर के साथ समन्वय में जीते रहे हैं। वे प्रकृति के स्वाभाविक साइकिल के साथ एडेप्ट करना जानते हैं, लेकिन पिछले कई दशकों में हुई स्वार्थपूर्ण व्यवहार की वजह से प्रकृति का जो अस्वाभाविक रूप सामने आया है, उसका परिणाम आज निर्दोष स्मॉल आइलैंड स्टेट्स झेल रहे हैं। और इसलिए मेरे लिए CDRI या आयरिस सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं है, बल्कि ये मानव कल्याण के अत्यंत संवेदनशील दायित्व का हिस्सा है। ये मानव जाति के प्रति हम सभी की कलेक्टिव जिम्मेदारी है। ये एक तरह से हमारे पापों का साझा प्रायश्चित भी है। फ्रेंड्स, CDRI किसी सेमिनार से निकली कल्पना नहीं है, बल्कि CDRI का जन्म वर्षों के मंथन और अनुभव का परिणाम है। छोटे द्वीप देशों पर मंडरा रहे क्लाइमेट चेंज के खतरे को भांपते हुए भारत ने पैसिफिक आइलैंड और कैरिकॉम देशों के साथ सहयोग के लिए विशेष व्यवस्थाएं बनाई। हमने उनके नागरिकों को सोलर तकनीकों में ट्रेन किया, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए निरंतर योगदान दिया। इस कड़ी में आज इस प्लेटफॉर्म पर मैं भारत की ओर से एक और नई पहल की घोषणा कर रहा हूं। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो सीड्स के लिए एक स्पेशल डेटा विंडो को निर्माण करेगी। इससे सीड्स को सैटेलाइट के माध्यम से साइक्लोन, कोरल रीफ मॉनिटरिंग, कोस्टलाइन मॉनिटरिंग आदि के बारे में टाइमली जानकारी मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, आयरिस के साकार करने में CDRI और सीड्स दोनों ने मिलकर काम किया है। यह को क्रिएशन और को बेनिफिट्स का अच्छा उदाहरण है। इसलिए मैं आज आयरिस के लॉन्च को बहुत अहम मानता हूं। आयरिस के माध्यम से सीड्स को टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, जरूरी जानकारी तेजी से मोबिलाइज करने में आसानी होगी। स्मॉल आइलैंड स्टेट्स के क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोत्साहन मिलने से वहां जीवन और आजीविका दोनों को लाभ मिलेगा। मैंने पहले भी कहा है कि दुनिया इन देशों को कम जनसंख्या वाले स्मॉल आइलैंड के रूप में देखती है, लेकिन मैं इन देशों को बड़े सामर्थ्य वाले लार्ज ओशन स्टेट्स के रूप में देखता हूं। जैसे समुद्र से निकले मोतियों की माला
सबकी शोभा बढ़ाती हैं, वैसे ही समुद्र से घिरे सीड्स विश्व की भी शोभा बढ़ाते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारत इस नई पूरी योजना को पूरा सहयोग देगा और इसकी सफलता के लिए CDRI अन्य पार्टनर देशों और संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर काम करेगा। CDRI और सभी छोटे द्वीप समूहों को इस नई पहल के लिए फिर से बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।